तुम हमारा अपमान कर रही हो सीते, हमारी अवज्ञा कर रही हो। यदि हमने ठान लिया है कि हम तुमसे विवाह करेंगे तो हमारा विवाह अवश्य होगा। तुम हमसे विवाह करने के लिए स्वयं मान गई तो अच्छा है, अन्यथा हम तुमसे बलपूर्वक विवाह करेंगे, अभी इसी समय। भैया, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? भैया, भैया ये तो बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? भैया, भैया, भैया कब से पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं? भैया आप इस प्रकार भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? सीता के पास। मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण, वो कुछ अनहोनी ना कर बैठे, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र मुझे उसके पास तक पहुंचना है। तुम हट जाओ लक्ष्मण मेरे मार्ग से। रुक जाइए भैया, आप कहाँ जाएंगे? हमें तो ये तक नहीं पता कि सीता भाभी है कहाँ। लेकिन आप कहाँ जाएंगे भैया? मैं उससे ढूंढ निकालूंगा। इस समय सीता को मेरी सहायता की आवश्यकता है लक्ष्मण। तुम मेरा मार्ग छोड़ दो लक्ष्मण। सीते! अब तुम्हें और अवसर नहीं मिलेगा। 3 बार ढोल बजेगा, उसी में तुम्हें हमसे विवाह की अनुमति देनी है। और यदि तुमने अनुमति नहीं भी दी तो भी राक्षसों के नियमानुसार हमारा और तुम्हारा शास्त्र सम्मत विवाह होगा। दुष्ट, यदि तुमने हमें स्पर्श करने का प्रयास भी किया तो हम अपने तपोबल से स्वयं को जलाकर भस्म कर लेंगे। तुम्हारे ये आक्रामक तेवर ही तो हमें तुम्हारी ओर और खींचते हैं सीते। हम तो तुम्हें पहले से भी अधिक प्रेम करने लगे हैं। हे अग्निदेव, इसी क्षण यहाँ प्रकट होकर हमें अपनी ज्वालाओं से जीवन मुक्त कर दीजिए। अग्निदेव, आप भगवती सीता की आवाहन की ओर ध्यान न दें। हम रावण को इसी भ्रम में रहने देते हैं कि सभी देवता उसकी आज्ञा में हैं। इस समय यही उचित है, क्योंकि हनुमान को भगवती सीता से मिलने के लिए, प्रभु श्री राम के जीवित होने के बारे में भगवती को समझाने के लिए हमें अधिक समय चाहिए। देख लिया हमारे प्रभाव को। तुम जैसी त्रिभुवन सुंदरी स्त्री के लिए हमारे जैसा त्रिभुवन विजेता पुरुष ही होना चाहिए। वो वनवासी भिखारी राम नहीं सीते। हम दयालु हैं, हम कृपालु हैं, तुमसे प्रेम करते हैं सीते।
देखो, इतना कुछ होने के पश्चात भी तुम्हारा हृदय प्रेम से जीतना चाहते हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हारा पति राम अब जीवित नहीं है। हमसे विवाह करो और सुखों का उपभोग करो। दुष्ट। भैया, भैया, सीते, भैया, मैं आ रहा हूँ सीते, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जीते, अब हम केवल 2 माह प्रतीक्षा करेंगे। यदि 2 माह में तुम हमसे विवाह करने को तैयार नहीं भी हुई, तो भी हमारा विवाह होगा। हे देवी देवता, सब हमारी विनती क्यों नहीं सुन रहे? ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे? अब सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हम अब जीवित नहीं रहना। कृपया हमारे प्राण स्वीकार करें। भैया रुक जाइए। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ सीते, भैया रुक मैं आ रहा हूँ। भैया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? सीते, अवधपुरी श्री राम की गाथा कहूँ सुना, सुनत कहत नैना बहे, मन बाधीर ना पाए। जनकपुरी तोड़ा धनुष, जनकपुरी तोड़ा धनुष, सीता लीनी ब्याह। अवधपुरी श्री राम की गाथा कहूँ सुना। सीता लखन सहित चले, पिता वचन को मान। रघुकुल की मर्यादा राखी, सूर्यवंशिया। प्राण जाए पर राम वचन, प्राण जाए पर राम वचन, कबू न खाली जा। अवधपुरी श्री राम की गाथा कहूँ सुना।
के हेतु मैं आयो लंका था। दरस सिया के पाए के कीने चारों धाम। प्रभु मुद्रिका देत मैं, प्रभु मुद्रिका देत मैं, हनुमत नाम कहाँ। अवधपुरी श्री राम की गाथा कहूँ सुना। सुनत कहत नैना बहे, मनवा धीर न पा। भैया आ रहा हूँ सीते। भैया सीते। भैया 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 मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान सीता भाभी की खोज करके उन तक अवश्य पहुंच जाएंगे और वो लौटकर आपको ये समाचार अवश्य ही देंगे। भैया कृपा करके वापस चलिए ना। भैया प्रणाम माता। उस दुष्ट रावण ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ अपनी माया से हमें भ्रमित करने के लिए। अपने असत्य कथन से उन पर दुष्प्रभाव डालना चाहते हो ना, परंतु तुम्हारे ये प्रयास व्यर्थ जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। नहीं माता, मैं कोई रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस नहीं हूं। मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। मैं एक वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है और मैं आपको यहां विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि प्रभु श्री राम अभी तक जीवित हैं और वे शीघ्र ही आपको यहां से मुक्त कराने के लिए आ रहे हैं। ये मुद्रिका प्रभु ने अपनी निशानी के तौर पे भेजी है। इसे देखिए माता, देखिए। ये माया की बनी हुई नहीं है। ये वही मुद्रिका है जो गंगा के किनारे आपने स्वयं प्रभु श्री राम को दी थी।
आपने रावण के विमान से जाते हुए अपने आभूषणों को अपने पल्लू में बांधकर एक पहाड़ की चोटी पर फेंक दिए थे ना? हाँ। जब प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव की मित्रता हुई, तब महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को वो आभूषणों भरी गठरी दिखाई। आभूषणों को देखते ही प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे कि जब मैं सोता था तब सीता मुझे इसी पल्लू से पंखा करती थी। जब मैं संध्या वंदन से उठता था, वही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लिया करती थी। ऐसा उन्होंने कहा? ये सारी बातें स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने मुख से हमें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब आपको ये सारी बातों का स्मरण कराऊंगा तो आप ये जान जाएंगी कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, रामदूत हूं। तो फिर उन्होंने हमारी सुध क्यों नहीं ली? हम पर से उनका प्रेम कम हो गया है? नहीं माता, आप तो प्रभु की आत्मा हैं। हर एक क्षण प्रभु की आंखें आपको ही ढूंढती रहती हैं। यदि उन्हें यह पता होता कि आप यहां हैं, तो अभी तक इस नगरी को ध्वस्त करके आपको मुक्त करके यहां से ले गए होते। परंतु माता, प्रभु श्री राम तो आपकी खोज करते करते वन वन भटकते भटकते वानर प्रदेश किष्किंधा तक जा पहुंचे। वहां उनकी मित्रता वानर नरेश महाराज सुग्रीव से हुई और उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्र वानर इन चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैंने आपके सबसे पहले दर्शन किए। प्रभु को जब पता चलेगा कि आप लंकापुरी में सकुशल हैं, तो उन्हें यहां आने में देर नहीं लगेगी। हमारे स्वामी कैसे हैं वत्स? माते, प्रभु श्री राम बहुत दुखी हैं। वे कहते हैं, मैं सीता का अपराधी हूं जो उसकी रक्षा नहीं कर सका। कहते हैं कि सीता मेरा प्राण है, सीता के बिना ये राम निष्प्राण जीवन जी रहा है। वे ना सोते हैं, ना ठीक तरह से खाते हैं। आप उनका श्वास हो माता, उनका विश्वास है, आप उनका बल और अभिमान है। लक्ष्मण, मुझे सीता को अपने साथ वन में नहीं लाना चाहिए था। देखा जाए तो मैं सीता का अपराधी हूं। सत्य तो ये कि हम रघुवीर के अपराधी हैं। हमने ही उन्हें वन में स्वर्ण मृग लाने भेजा। वो कुछ भी कहती रहती, कितना भी मेरे साथ वन में आने का हट करती, मुझे उसकी नहीं सुननी चाहिए थी। लक्ष्मण, हमने ही भैया लक्ष्मण की खींची हुई रेखा का उल्लंघन किया है। अपराधी रघुवीर नहीं, अपराधी हम हैं। अपराधी तो मैं हूं भैया। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके सीता भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये अपराध मेरा है। माता, प्रभु श्री राम ने आपके लिए संदेश भेजा है।
कि आप अपना धैर्य ना खोएं। वे शीघ्र ही आपको मुक्त कराने यहां आ जाएंगे। वत्स हनुमान, आप रघुवीर से कह दीजिएगा, यदि 2 मास के भीतर वे यहां से हमें मुक्त कराने नहीं आए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं माता, ऐसे विचार मन में ना लाएं। वत्स, तुम नहीं जानते कि हम यहाँ किस कष्ट में जी रहे हैं। मैंने सब देख लिया है माता। वृक्ष पर बैठे बैठे वो रावण की वाचा, वो राक्षसनियों का व्यवहार, मैंने सब देखा है। आप हमें आशीर्वाद दे माता कि हम वानर जाति प्रभु श्री राम की सेवा करें और इन दुष्टों का संहार करें। परंतु हनुमान, वानर राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? आपने तो देखा ही होगा, इन राक्षसों में एक से एक महाभट हैं। और फिर वानर तो सारे आपके ही जैसे होंगे ना? हाँ मां, सब मेरे जैसे ही हैं। परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति, जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना माता? ठीक है पुत्र, परंतु ये राक्षस तो बड़े मायावी हैं। माते, आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम की कृपा से हम भी उनसे कोई कम नहीं है। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। ये देखिए माता, महाराज सुग्रीव की सेना में मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा है। आप विश्वास रखिए माता, हम उनसे कम नहीं हैं। हमें आप पर पूर्णतः विश्वास हो गया है वत्स। अब आप अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। जय श्री राम। यही तो मेरा वास्तविक रूप है मां। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका के अंदर प्रवेश करने के लिए लिया था। यदि आप आज्ञा दें तो इसी समय मैं आपको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास लेके जा सकता हूं। वत्स हनुमान, हम आपके साथ नहीं आ सकते। क्यों मैया? क्या अभी मैं आपको रावण का कोई मायावी राक्षस लगता हूं? हमें आप पर कोई आशंका नहीं, परंतु ये हमारे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि हम अपनी इच्छा से किसी पर पुरुष को स्पर्श करें। जब रावण हमें हर कर ले आ रहा था तो हम विवश थे, परंतु अब अपनी स्वेच्छा से किसी पर पुरुष को स्पर्श करना हमारे मर्यादा के विरुद्ध है। और दूसरा ये कि रघुवीर राम यहाँ स्वयं आकर उस दुष्ट राक्षस को उसके घिनौने अपराध के लिए ऐसा कठोर दंड दे कि पुनः कोई भी किसी की पराई स्त्री का अपहरण करने का अथवा ऐसा विचार भी लाने का तो साहस ना कर सके। हनुमान, अब सूर्योदय होने वाला है।
इससे पूर्व कि आपको कोई देख ले, आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। मैया, मैंने शत्रु के घर में प्रवेश तो कर लिया है, परंतु उनका बल, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, ये सब बिना जाने यदि मैं वापस गया तो प्रभु की दृष्टि में मैं एक अच्छा गुप्तचर नहीं रहूंगा। परंतु हनुमान, रघुवीर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, प्रभु श्री राम के बल और सामर्थ्य के बारे में शत्रु के मन में भय उत्पन्न करना अति आवश्यक है। ये कार्य करके मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा। मां, मुझे आज्ञा दें। चिरंजीवी भव। जय श्री राम। बड़े स्वादिष्ट फल लग रहे हैं। थोड़े फल खा लेता हूं और रावण को आने की सूचना भी दे देता हूं। अरे वाह, चलो। आश्चर्य, ये तो फलों की वर्षा हुई लगती है, परंतु अभी वर्षा ऋतु तो है नहीं, फिर ये फलों की वर्षा कहां से हुई? अरे मूर्ख, मैंने कराई है वर्षा। वानर, वानर, तुम वाटिका में कैसे आए? ऐसे।
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो यह वाटिका लंकेश की वाटिका है। लंकेश? कौन लंकेश? मैं तो किसी लंकेश को नहीं जानता। मैं तो मात्र इतना जानता हूँ कि इन पेड़ों के ऊपर जो भी फल लगे हैं वो वानरों के लिए ही लगे हैं। अरे, इस पेड़ पर तो एक भी फल नजर नहीं आ रहा है। लगता है इस पेड़ की जड़ों में इसके फल हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाकर देखकर आता हूं। फिर हम तीनों मिल बांट कर खाएंगे। अरे, इसकी जड़ों में तो कोई फल नहीं है। लंकेश्वर ने वाटिका में और सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तुम दोनों यहीं खड़े रहो। जाम्बूमाली जी, एक वानर वाटिका में घुस आया है और उसने खूब उत्पात मचाया हुआ है। वो वृक्षों को जड़ों समेत उखाड़ कर फेंक रहा है। वो पूरी वाटिका उखाड़ देगा। जाम्बूमाली जी, उसे रोकिए, पकड़िए उसे। चलो। जय श्री राम। जामुमाली जी, यही है वो वानर। वानर! ओ, तो तुम हो इस वाटिका के मालिक। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? इस वाटिका में बिना फल के पेड़ कौन उगाता है? अब मैं क्या खाऊंगा? मेरी भूख कौन मिटाएगा? तुम? चुप उदंड वानर! जानता नहीं, तुमने लंकेश रावण का अपराध किया है। इसके लिए तुझे दंड मिलेगा। लंकेश? कौन लंकेश? ये लंकेश कौन है? क्या तुमसे बड़ा माली है या इनसे बड़ा दरबान है? बंदी बना लो इस उदंड वानर को और ले जाओ लंकेश के दरबार में। जाओ। जय श्री राम। जाओ, पकड़ो इसे। आओ।
अरे तुम मेरी पूछ में कहां से अटके? मैं अभी छोड़ता हूं तुम्हें। रावण के सैनिक इतने दुर्बल? रावण के वीर सैनिकों, यहां आओ। उठो और इसे उठाकर उसकी अंतिम यात्रा की तरह यहां से ले जाओ। यदि तुम लोग नहीं आए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा और फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अंतिम यात्रा निकालेंगे। आओ। उठाओ। और जाते जाते बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमें अपने दोनों युवक पुत्रों को यहां साथ में देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज हम अपने आप को पहले से भी अधिक बलशाली और पराक्रमी होने की घोषणा कर सकते हैं। पुत्र अक्षय कुमार। आज्ञा पिताश्री। महाबली खर और दूषण के पश्चात दंडकारण्य में राक्षस राज लगभग समाप्त हो चुका है। हम चाहते हैं कि तुम वहां जाओ सेना लेकर और वहां के ऋषि मुनियों में हमारा और हमारी शक्ति का भय स्थापित कर दो। शनेक, अब कुछ भी स्थापित नहीं होगा रावण। अब तो धराशायी ही धराशायी होगा सब कुछ। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी लंका, तुम्हारा सब कुछ रावण, तुम्हारा सब कुछ। शनेक, लंकेश, लंकेश, लंकेश्वर की जय हो। अरे दशानन, अपने इस सेवक की दशा तो देखो। मार खाकर, पराजित होकर भी तुम्हारा जय जयकार कर रहा है। यही तुम्हारे सर्वनाश का प्रारंभ है रावण। अपना मुंह बंद रखो शनेक। क्या हुआ? इस प्रकार भयभीत क्यों हो? किसने की तुम्हारी ये दशा? और तुम वाटिका की सुरक्षा छोड़कर आए कैसे? क्षमा कीजिए महाराज, वाटिका का स्वामी एक वानर बन गया है। एक वानर? तो उस वानर ने तुम्हारी ये दशा की है। वाटिका के और रक्षक कहां थे? लंकेश्वर, उसने मार मार कर सबको भगा दिया। और क्या? और उस वानर के आदेश पर हमारे 4 राक्षसों ने मुझे कंधे पर उठाकर
मेरी अंतिम यात्रा निकाली। अरे रावण, जामू माली की जीते जी उसका अंतिम यात्रा निकालकर उस वानर ने तुम्हें भी संकेत दे दिया है। अब तो तुम्हारा भी जाम्बूमली, हम उस वानर के विषय में जानना चाहते हैं। कौन है वो, कहां से आया है और लंका से क्या चाहता है? महाराज, वो वानर बहुत शक्तिशाली है। फल खाते खाते उसने सारी वाटिका ध्वस्त कर डाली। रावण, वो वानर नहीं, मृत्युदूत है। वो तुम्हें संकेत कर रहा है कि सब कुछ तुम्हारा ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त।